चंद्रशेखर की जीत ने दलितों के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम किया है। चंद्रशेखर दलित राजनीति के नए सितारे बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर के पीछे पूरा दलित समाज खड़ा है और लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर की जीत हर दलित और पिछड़े मतदाता की जीत है। पूरा दलित समाज अब चंद्रशेखर में ही अपना भविष्य देख रहा है। मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार फिर पूरे देश में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर की जीत का अंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के अंतर से इतना सा रहा। ऐसे में आप चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक पकड़ को आसानी से समझ सकते हैं। यह चंद्रशेखर की लोकप्रियता ही है कि चुनाव से पहले उन्हें दुत्कारने वाली पार्टियां अब उन्हें लुभाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस नेता उन्हें ऑफर दे रहे हैं। ऐसे में इस बात पर चर्चा बहुत तेज है कि संसद में चंद्रशेखर किसे समर्थन देंगे। क्या चंद्रशेखर इंडिया अलायंस के साथ आएंगे या एनडीए को समर्थन देंगे? आज की वीडियो इसी मुद्दे पर है। दरअसल इस बात पर चर्चा इसलिए छिड़ गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया के बेटे और बाराबंकी से नए सांसद बने तनुज पूनिया ने चंद्रशेखर आजाद को इंडिया अलायंस में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर संविधान का सम्मान करने वाले नेता है और इसीलिए वे संविधान का उल्लंघन करने वालों के साथ जा ही नहीं सकते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर को अपने साथ आने का ऑफर दिया। चंद्रशेखर की तारीफ करते हुए तनुज पूनिया ने कहा कि उन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वह वंचित समाज से आगे आए हैं जो बहुत ही सराहनीय है। एक सांसद का चुनाव जीतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिना किसी बड़ी पार्टी के समर्थन के जीतना बहुत बड़ी बात है। नगीना सीट से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद एक बड़े दलित नेता के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि समय तय करेगा कि वह दलित चेहरा होंगे या बड़े नेता। अगर चंद्रशेखर समाज के साथ रहेंगे और उनके मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे तो वह एक बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। उनका अब तक का काम सराहनीय है। दूसरी ओर गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद काफी स्पष्ट रहे हैं। उनका कहना है कि वह एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों से समान दूरी बनाए रखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में वंचित वर्ग के साथ कोई भी अन्याय होता है तो वह अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। इन सबके बीच चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि अगर एनडीए उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाता है तो भी वह उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इंडिया अलायंस को लेकर पहले ही आजाद अपना रुख साफ कर चुके हैं कि वह किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन के करीब देखा जा रहा था। इस बात के पूरे आसार थे कि इंडिया अलायंस की ओर से उन्हें सीट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरी वक्त में अखिलेश यादव से उनकी बातचीत टूट गई। इसके बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर इतिहास रच दिया। अब चंद्रशेखर अपने दम पर काफी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं और दूसरी ओर इंडिया अलायंस को समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे में अब वो चंद्रशेखर को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर किसी भी गठबंधन के साथ जाने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर पिछले करीब 10 सालों से जमीन पर एक्टिव हैं और दलित समाज की आवाज उठाते रहे हैं। 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ। यूपी के साथ साथ देश के कई राज्यों में इस संगठन में अपनी पकड़ बनाई। 2017 में सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव के हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। उन पर एनएसए लगा। जेल में उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। 2018 में वह जेल से रिहा हुए। वह मायावती और बीएसपी का समर्थन चाहते थे, उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन मायावती ने उनके साथ आने की संभावना को पूरी तरह से नकार दिया था। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। 2022 में सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चौथे नंबर पर रहे। इसके बावजूद वो लगातार जमीनी स्तर पर लगे रहे और अब लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने झंडा गाड़ दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने दलित और मुस्लिम बहुल नगीना लोकसभा सीट पर भाजपा के ओम कुमार को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया। अपनी जीत को लेकर नगीना सांसद ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। नगीना में दलितों और मुसलमानों का गठबंधन बना है। अगर मुझे यूपी में भी यह मौका मिला तो यूपी में बड़ा बदलाव आएगा। राजनीति एक कला है जिसे समझने में बहुत समय लगा। हम वंचित हैं, लेकिन हमें लड़ना है ताकि हमारा समाज वंचित ना रहे। चंद्रशेखर ने किसी भी गठबंधन को समर्थन देने से फिलहाल इनकार किया है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि जहां उनके लोगों की सुनवाई होगी, जहां उन्हें इंसाफ मिलेगा, उस पार्टी को ही समर्थन करना है।
लेकिन राजनीति में चीजें कब कैसी हो जाएं, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दलित समाज को लेकर आज भी लोगों का नजरिया नहीं बदला है। इंसाफ के लिए उन्हें आज भी दर दर भटकना पड़ रहा है। ये आपका अपना चैनल है। कोई भी खबर हो या आप लोगों के साथ कोई भी नाइंसाफी हो रही हो या कोई भी समाज से जुड़ा टॉपिक हो, तो आप हमें जरूर बताएं, हमें मेल करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भीम साथियों।